Let's see this question. Which of the following has no specialized respiratory structures? पहले तो यदि हम बात करें, है ना, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास। यदि हम स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखें, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए जरा। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें अलग से कोई सिस्टम या अलग से कोई स्ट्रक्चर डालनी पड़ी ताकि उसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाए, ठीक है। लेकिन यदि हमने अलग से कोई स्ट्रक्चर या अलग से कोई पार्ट या ऑर्गन उसमें नहीं है और वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड किसी पार्ट से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल बताइए मैम। तो जैसे कि हमारे पास, हम क्या स्किन से रेस्पायर कर पाते हैं, या हमने फ्रॉक की तरह हमारी बकल कैविटी यूज कर ली है, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास लंग्स हैं, एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। तो लंग एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, एक अच्छा सा कलर दे देते हैं हम यहाँ पे, लंग को हम अच्छा सा कलर दे देंगे, है ना। तो हमारे पास लंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिशेस के पास, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के पास, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो ये भी अलग से एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गई। यदि हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनके पास क्या होते हैं, उनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये भी अलग से पूरा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यदि इसमें हम देखें, आपको जो यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल, तो उसमें पूछा है किसमें, इनमें से किसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्रैब क्या है बच्चों, क्रैब जो है क्रस्टेशियन है। क्रैब क्या है, एक क्रस्टेशियन है विच इज अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड। ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड है, और वो भी कौन सा आर्थ्रोपोड है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। तो इसमें यदि हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, तो यदि इसमें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे बच्चों, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे इसमें मिलते हैं गिल्स, विच इज ए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको हमने कर दिया क्रॉस। फिर हम अर्थवॉर्म की बात करें, तो अर्थवॉर्म क्या है बच्चों, यहाँ पर अर्थवॉर्म जो है एनालिड है, ठीक है। अब इस एनालिड के अंदर हम देखें तो ये जो अर्थवर्म होता है, इसकी सरफेस क्या है, इसकी सरफेस पे क्या है, क्यूटिकल मिल रही है, और ये होती है मॉइस्ट क्यूटिकल। तो ये जो अर्थवर्म होता है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि उसी मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या कर लेता है, गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। मतलब इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे जो मॉइस्ट क्यूटिकल है, उससे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो हमने क्या बोला, इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्यूटिकल क्या कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हमने स्पेशली रेस्पिरेशन के लिए डाला है, या रेस्पिरेशन इससे नहीं हो रहा होता तो क्यूटिकल नहीं होती कि अर्थफॉर्म के अंदर, बिल्कुल होती, होती ना, क्योंकि क्यूटिकुलर उसके बॉडी वॉल का एक बॉडी सरफेस का पार्ट है। तो क्यूटिकल तो अर्थों में वैसे भी प्रेजेंट है। तो ये कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, और हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से किस में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थवर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो अर्थवर्म जो है मॉइस्ट क्यूटिकल से रिस्पायर करता है, इसके साथ पता है एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, यदि आप इसके ऊपर सॉल्ट डाल दोगे ना, तो वो सॉल्ट क्या करेगा, इसकी क्यूटिकल को डिहाइड्रेट कर देगा। तो आपको ये पता है कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होने के लिए उसका मॉइस्ट रहना, उसका वेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर सॉल्ट डालोगे, तो वो जो अर्थवर्म है वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सॉल्ट डाल के क्या कर दिया, उसकी क्यूटिकल को क्या कर दिया, आपने डिहाइड्रेट कर दिया। तो अर्थवर्म मर जाएगा। और ऐसा होता है जब हम खेतों में, फील्ड्स में, फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो फार्मर्स फ्रेंड हम जिनको बोलते हैं अर्थवर्म्स, मिट्टी में प्रेजेंट ये जो अच्छे वाले अर्थवर्म जो उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, वो मर जाते हैं।
ठीक है, तो इसलिए फील्ड्स के अंदर एक्सेस फर्टिलाइजर्स नहीं डालने चाहिए। अब इसमें देखिए दूसरा क्या है, ये नेक्स्ट आपके पास सैल्मन है। सैल्मन क्या है, यहाँ पर एक फिश है और इसके पास भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, दैट इज गिल। ठीक है, फिर एंट दे रखा है। एंट क्या है, यहाँ पर इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में आता है, लेकिन ये क्या है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। ये क्या है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड। और इसकी हम बात करें तो ये था एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो इंसेक्ट है एंट, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किससे होगा, उसके लिए इसके पास ट्रैकिए होंगे, ट्रैकियल सिस्टम होगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसमें बी वाला आंसर जो सही हो जाएगा। बाकी सब में क्योंकि स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है लेकिन हमारे अर्थ फॉर्म के पास नहीं है। ठीक है।